श्रीनगर के जकूरा इलाके में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने अब तक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तौयबा और टीआरएफ आतंकी संगठन के बताए जा रहे हैं। मारा गया एक आतंकी अखलाक अनंतनाग में हुई एक आतंकी वारदात में मोहम्मद अली की हत्या में भी शामिल था। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। सीएम योगी आज गोरखपुर में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। योगी गोरखपुर शहर से उम्मीदवार हैं। कल उन्होंने नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया था और आज से प्रचार की शुरुआत करेंगे। योगी मोहद्दीपुर गुरुद्वारे में भी जाएंगे और सिख समुदाय को आज सुबह 9 बजे संबोधित करेंगे। कल यूपी के लिए बीजेपी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी के रीजनल मीडिया सेंटर के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने इस बात का ऐलान किया। यूपी चुनाव में 2 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है। चुनाव घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। योगी ने संकेत दिया कि घोषणा पत्र का जोर राष्ट्रीयता, विकास और गुड गवर्नेंस पर होगा। यूपी में आज भी धुआंधार प्रचार का दौर जारी रहेगा। यूपी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मैराथन प्रचार है। दोपहर 12:40 पर वो हापुड़ में रैली करेंगे। आज मुरादाबाद में भी नड्डा रैली करेंगे और इसके बाद नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आगरा और मथुरा में रैली करेंगे। मथुरा में राजनाथ की 2 रैलियां हैं। पहली रैली सुबह 11:40 पर बलदेव विधानसभा क्षेत्र में होगी। आज अलीगढ़ और मथुरा में समाजवादी प्रचार अभियान को अखिलेश गति देंगे। दोपहर 12:15 पर अलीगढ़ में अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरुआत करेंगे। यूपी के सहारनपुर में आज मायावती रैली करेंगी। अब तक सुस्त रही बीएसपी नए स्लोगन के साथ मैदान में उतरी है। इसमें लिखा है, बहन जी आइए, सरकार बनाइए, आपकी प्रतीक्षा में। आज अलीगढ़ और कोल विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी। वो दोपहर 12 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगी। एमएसपी पर विधानसभा चुनावों के बाद सरकार कमेटी बनाएगी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। तोमर ने कहा कि सरकार ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एमएसपी पर समिति की घोषणा के संबंध में चुनाव आयोग को लिखा था। मंत्री के मुताबिक चुनाव आयोग ने सलाह दी है कि एमएसपी पर कमेटी की घोषणा राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा था कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए किसानों की मांग पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद के दौरे पर हैं, जहां वो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कार्यक्रम शाम 5 बजे होगा। 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है। ये प्रतिमा पंचलोहा से बनी है, जो 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का एक संयोजन है। ये दुनिया में बैठने की अवस्था में सबसे ऊंची धातु की मूर्तियों में से एक है। ये 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसका नाम भद्रवेदी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में लगाम लग रहा है। दिल्ली में 24 घंटे में 2272 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 20 लोगों की मौत हुई है। स्थिति में सुधार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोविड-19 पाबंदियों में और ढील देकर लोगों को राहत दी है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट फिर से खोले जाने पर सहमति बन गई है। कार में अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में 100% कर्मचारियों की उपस्थिति हो सकेगी। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार काबू में आती नजर आ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,840 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 81 संक्रमितों की मौत भी हुई है। वहीं शुक्रवार यानी आज 27,891 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य के 3 शहरों में कोरोना के पिछले 24 घंटे के भीतर 1,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं राहत की बात यह है कि राज्य में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सरकार से वैक्सीन के सेकेंड और बूस्टर डोज के बीच अंतर को कम करने कहा है। फिलहाल ये गैप 9 महीने का है, जिसे घटाकर 3 महीने करने की मांग की गई है। केंद्र ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के लिए वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस में बदलाव किए थे, जिसके बाद उन्हें बूस्टर डोज सेकेंड डोज के 90 दिन बाद लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर विधानसभा सीट के लिए 2 सेट में नामांकन किया। सीएम योगी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस दौरान मौजूद रहे। ये पहला मौका है कि तीनों बड़े नेता एक साथ किसी के नामांकन में शामिल होने के लिए गोरखपुर आए हों। नामांकन से पहले एक जनसभा का आयोजन किया गया।
जिसमें अमित शाह ने 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भरा। योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। और स्थान भी इतना पवित्र है। शिव अवतार माने जाने वाले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की भूमि पर आज हम योगी जी का पर्चा डलाने आए। कल अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने आगरा में रोड शो किया, जहां उन्होंने किसान और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं प्रियंका गांधी ने आगरा में रोड शो किया और कांग्रेस के लिए वोट मांगे। पंजाब में कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर घमासान कम नहीं हो रहा। आज तक से बात करते हुए सिद्धू ने बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक चन्नी ने सिर्फ ट्रेलर चलाया है, पूरी फिल्म कौन चलाने वाला है ये फैसला हाईकमान को लेना है। खबरों की माने तो जल्द ही कांग्रेस पंजाब में सीएम चेहरे का ऐलान करेगी। असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हुए हमले का मुद्दा संसद में गूंजा। ओवैसी ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। वहीं इसकी वजह नफरत को बताया। ओवैसी पर हमले के मामले में गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को लोकसभा में बयान देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही Z कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। अब AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी गृहमंत्री अमित शाह को खत लिखेंगे। खत में वो अपने खर्चे पर बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने की मांग करेंगे। ओवैसी के पास एक हथियार रखने का लाइसेंस है और उसी लाइसेंस के आधार पर ग्लॉक हथियार रखने की भी अनुमति मांगेंगे। आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते? आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं? आखिर ये कौन लोग हैं? और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? ओवैसी की गाड़ी पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों की पहचान शुभम और सचिन के रूप में की गई है और दोनों सहारनपुर व गौतम बुद्ध नगर जिले के रहने वाले हैं। इन दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को जेल भेजने का फैसला सुनाया। वहीं हिंदू महासभा ने दोनों आरोपियों को कानूनी मदद देने की बात कही। इस बीच देश के कई हिस्सों में ओवैसी पर हुए हमलों को लेकर प्रदर्शन हुआ। वहीं जुमे की नमाज में सलामती की दुआ मांगी गई। उन्नाव में हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। रात 9 बजे पुलिस की गाड़ी की एक टैंकर से टक्कर हो गई। 3 पुलिस वालों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा हरदोई उन्नाव मार्ग पर सफीपुर के पास हुआ। हादसे के बाद पुलिस की कार पलट गई। एक सिपाही घायल हो गया। क्रेन की मदद से पुलिस ने टैंकर को PRV के ऊपर से हटवाया और दबे पुलिसकर्मियों को बाहर निकलवाया। तब तक तीनों पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी थी। यूपी के रामपुर में एक कार आगे चल रहे ट्रक में अनियंत्रित होकर घुस गई। कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। कार सवार परिवार उत्तराखंड से एक शादी समारोह से लौट रहा था। गाड़ी में सवार 6 में से 5 की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर की हालत गंभीर है। कुछ राज्यों में मौसम कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड में बर्फबारी से उत्तरकाशी का यमुना घाटी से संपर्क टूट गया। गंगोत्री हाईवे पर भी बर्फ में एक बारात फंस गई। दूल्हे को पैदल ही जाना पड़ा। भारी बर्फबारी से कई मार्ग बंद हो गए। कई इलाकों में JCB मशीन से बर्फ हटाई जा रही है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हालात खराब है। रुद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में बर्फबारी ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। हालांकि कुछ लोग मौसम के इस रंग का लुत्फ उठाकर थिरकते भी दिखे। बागेश्वर में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इलाके के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह टिहरी के ऊपरी हिस्से में हुई बर्फबारी के चलते चंबा कनातल धनौल्टी मोटर मार्ग बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने 5 JCB मशीनें लगाई हैं, जिनसे बर्फ हटाई जा रही है।